तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप या फिर स्लोप ऑफ लाइन, दोनों एक ही चीज हुआ। और इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, यानी जो स्लोप बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, तो उसी को ग्रेडियंट बोलता है। अब समझेंगे कि स्लोप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन इज रेशियो, यानी स्लोप जो होता है वो किस में होगा, तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन में ही स्लोप होगा। अगर कोई प्लेन हमारा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा है, तो उसी में हमारा स्लोप बनता है। और स्लोप को अगर भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बिटवीन द वर्टिकल राइज टू द प्लेन एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर किसी प्लेन का हमको स्लोप निकालना है कि कितना वो स्लोप है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना वर्टिकल राइज हुआ है और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्लोप ऑफ एसी हम लोग लिखे हैं। अगर इस प्लेन का हमको स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल राइज है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो हम लोग का कितना स्लोप हुआ है वो निकल जाएगा। स्लोप का मतलब एक तरह से यूं समझे कि टेंजेंट ऑफ द लाइन। टेंजेंट ऑफ द लाइन मतलब टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है इट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी जो वर्टिकल हाइट है टू द डिस्टेंस, तो वो हमारा टेन थीटा होता है। तो अगर टेन थीटा हमको यहाँ निकालना है तो क्या करेंगे, वर्टिकल राइज को और अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे। तो स्लोप के लिए हम लोग इसको, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और m से डिनोट करते हैं, और m को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ कि एक तरह से फाइनली अगर भी देखें तो किसी भी प्लेन का अगर भी स्लोप निकालना है तो क्या करना है, हम लोग को वर्टिकल राइज टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। और एक बात और जान लीजिए कि इसी को हम लोग को टेन थीटा कहा जाता है, और टेन थीटा भी इसको बोला जा सकता है। टेन थीटा का मतलब भी वही होता है, वर्टिकल राइज टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब ये सारा थ्योरी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड है, और इसलिए कि ये थ्योरी हम लोग इसलिए समझ रहे हैं ताकि इक्वेशन ऑफ लाइन में जो आगे जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम बेटर ढंग से समझ सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें।